शहर के पुराने रिवरसाइड बस स्टैंड पर दोपहर के करीब 2 बजे थे। मौसम गर्मी था और यात्रियों की भीड़ अब कम होती जा रही थी। बस स्टैंड के टिकट काउंटर नंबर 2 पर बैठी थी सान्या, 22 साल की एक मेहनती लड़की। सान्या की आंखों में दिन भर की थकान थी, पर चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की, सुकून देने वाली मुस्कान। पिता का देहांत जल्दी हो गया था। माँ सिलाई करती थी और छोटे भाई की स्कूल फीस और घर का खर्च उठाने के लिए यह नौकरी सान्या के लिए बेहद जरूरी थी। उसकी शिफ्ट रात 8 बजे खत्म होती थी। एक अनजाना मुसाफिर तभी धीमे धीमे चलता हुआ एक बुजुर्ग आदमी टिकट काउंटर तक पहुंचा। सान्या ने देखा, उसकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी थी, शायद तकलीफ में थे। उसका दिल भर आया। एक छोटा सा फैसला, चाचा जी आप परेशान मत हो। सान्या ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और मशीन में डाल दिया। लीजिए टिकट और आराम से जाइए। बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया। तूने बहुत बड़ा उपकार किया बेटी, भगवान तुझे हर खुशी दे। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, बस अपना सफर सुरक्षित पूरा कर लीजिए चाचा जी। लेकिन यह सब किसी और ने भी देखा था। कठोर अधिकारी, टिकट काउंटर के सुपरवाइजर विशाल सक्सेना, लगभग 38 साल का आदमी जो नियमों और आदेशों का कट्टर पैरोकार था। वह तेजी से काउंटर पर आया और बोला, सान्या ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें टिकट में अपने पैसे लगाने का अधिकार नहीं है। सर बस 6 रुपए की तो है, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो, यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है। लेकिन सर चाचा जी, इनफ, तुम्हें नौकरी से तुरंत हटाया जाता है। अपना स्टाफ बैच जमा करो और अभी स्टैंड छोड़ दो। सान्या का दिल बैठ गया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोकर कोई बहाना नहीं बनाया। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, साहब इस बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया। बुजुर्ग की मदद करना क्या गलती है? विशाल सक्सेना ने उन्हें अनसुना कर दिया। सान्या ने अपना बैग उतारा, बैग उठाया और चुपचाप बस स्टैंड से बाहर चली गई। रात का सन्नाटा। उस रात सान्या अपने छोटे से कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रो दी। माँ का फोन आया, पर उसने नहीं उठाया। उसे अपनी नौकरी की सख्त जरूरत थी, लेकिन इंसानियत दिखाना इतनी बड़ी सजा देगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वह करवटें बदलते हुए रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सान्या ने खोला। दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन इस बार साफ सुथरे कपड़ों में, और उनके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था, सूट बूट पहने। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटी तुम्हारा नया जीवन आज से शुरू होगा। सान्या चौंक गई। सूट पहने आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हमारा परिचय देने की अनुमति दीजिए। मैं समर्थ फाउंडेशन का प्रोजेक्ट हेड रोहन वर्मा, और ये है हमारे फाउंडेशन के संस्थापक कुलभूषण अग्रवाल जी। सान्या के होश उड़ गए। बुजुर्ग बोले, कल रात मैंने तुम्हें इसलिए परखा था बेटी। मैं रोज बस स्टैंड पर आने वाले कर्मचारियों के व्यवहार पर नजर रख रहा था, और तुम वह इंसान निकली जो बिना सोचे समझे नेकी कर देती है। रोहन ने एक लिफाफा बढ़ाया। यह आपकी नई नौकरी का ऑफर लेटर है। समर्थ फाउंडेशन में आपको सिटी असिस्टेंस एंड केयर प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। तनख्वाह आपकी पिछली नौकरी से 3 गुना। सानिया के हाथ कांपने लगे। सर मैंने तो कुछ खास नहीं किया। कुलभूषण जी मुस्कुराए, असली इंसानियत वही होती है बेटी, जो बदले की उम्मीद के बिना की जाए। सच सामने आता है। उसी दोपहर बस डिपो ऑफिस में हलचल मच गई। समर्थ फाउंडेशन की ओर से एक शिकायत आई थी, एक कर्मचारी को अपमानित कर अनुचित तरीके से नौकरी से निकालने के बारे में। सुपरवाइजर विशाल सक्सेना को कड़ी चेतावनी मिली। बस डिपो मैनेजमेंट ने उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा। विशाल चुप था। उसे एहसास हो गया था कि नियमों के आगे कभी कभी दिल भी जरूरी होता है। सम्मान का मंच। 1 हफ्ते बाद शहर के टाउन हॉल में समर्थ फाउंडेशन के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी सान्या। स्टेज पर जाते हुए उसने विशाल सक्सेना को देखा, जो सान्या ने माइक संभाला और बोली, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि किसी को इसलिए दंड न मिले क्योंकि उसने इंसानियत के लिए किसी न किसी की मदद की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, सान्या तुम्हारी एक छोटी सी दया ने दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और सान्या ने समझा, एक छोटी सी मदद कभी कभी किसी की दुनिया बदल देती है।